अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ मनज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ के किसान दोस्त विजन के तहत और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की हिदायत पर ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत गोजरा के मुकामी मैरिज हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत तोसीह गुजरात डिवीज़न डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइश ने काश्तकारों से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की गंदम पॉलिसी 2025 के मुताबिक सूबाई हुकूमत किसानों से 3,500 रुपये फी मन गंदम खरीदारी करें। इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने बीज गंदम के 50 किलो थैले का रेट भी 1,000 रुपये कम कर दिया है। इसलिए किसान फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए तस्दीक शुदा मियारी बीज गंदम से अपनी फसल का आगाज़ करें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीह शेख मोहम्मद इकबाल ने काश्तकारों से खिताब करते हुए जोर दिया, काश्तकार धान की फसल की कटाई के बाद मोटों और परालियों को हरगिज़ आग ना लगाएं, क्योंकि ये ज़मीन की जरहेज़ी के लिए न सिर्फ बाइस नुकसान है बल्कि स्मोक का बाइस भी बनता है। लिहाजा काश्तकार सुपर सीडर के जरिए गंदम की काश्त पर वक्त मुकम्मल करें। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली N185 ज़िमनी इलेक्शन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब नवाब मोहम्मद अली फैसल खान सज़ोई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने मिलकर अपने इलाके को खोया हुआ वकार वापस लाएंगे। इलेक्शन जीत कर डेरा गाजी खान को दोबारा सोने की चिड़िया बनाएंगे। नवाब मोहम्मद अली फैसल खान सज़ोई ने कहा कि अवाम का एतमाद मेरा सरमाया है। मैं वादा नहीं अमल पर यकीन रखता हूँ। डेरे के नौजवान मजदूर किसान और बुजुर्ग सब मेरे खानदान का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर इस धरती को तरक्की खुशहाली और अमन की राह पर गामजन करेंगे। गुलाम शाह कल्होड़ो फ्लाई ओवर के नीचे कब्जा माफिया का राज, मंथली होल्डर गुलाम हुसैन गोपांग सरगर्म। हैदराबाद सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के इंतहाबी हल्के में वाक़या गुलाम शाह कल्होड़ो फ्लाई ओवर के नीचे कब्जा माफिया का राज कायम हो चुका है। शहरियों के मुताबिक ये इलाका सरकारी राजी होने के बावजूद बासर अनासर की जागीर बन चुका है, जहाँ गुलाम हुसैन गोपांग नामी शख्स मुबैना तौर पर मंथली होल्डर के तौर पर सरगर्म है। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि फ्लाई ओवर के नीचे दर्जनों गैर कानूनी धड़े, दुकानें और पार्किंग स्टॉल काम किए गए हैं, जिनमें माहाना भत्ता वसूल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भत्ता कीमत में गुलाम हुसैन गोपांग बाकायदा रकूम इकट्ठी करता है और मुबैना तौर पर यह रकम बासर शख्सियात और कुछ अफसरान तक पहुँचती है। शहरियों ने शिकायत की है कि इंतजामिया और पुलिस दोनों इस गैर कानूनी सरगर्मी से बाखबर होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ्लाई ओवर के नीचे तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक में रुकावट, कचरे के ढेर और जराइम में इजाफा हो रहा है। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि ये इलाका सीनियर सूबाई वजीर के हल्के में आता है, जहाँ कानून के हुक्मरानी के बजाय कब्जा माफिया ने अपना निज़ाम कायम कर रखा है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर शहरी तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, SSP हैदराबाद और वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि सरकारी ज़मीन को माफिया से वागज़ार कराया जाए और इस गैर कानूनी मंथली निज़ाम को खात्मा किया जाए। हैदराबाद हुसैनी हाइट्स में 42 लाख रुपए अदा करने के बावजूद फ्लैट नहीं दिए गए, बासर अफराद की जन्म से धमकियों के इल्ज़ामात। हैदराबाद कासमाबाद के इलाके हुसैनी हाइट्स में शहरियों ने फ्लैट न मिलने के खिलाफ एहतजाजी आवाज़ बुलंद कर दी। मोहम्मद असलम मेमन और कदीर हुसैन शाह ने कासमाबाद मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने वन डे पेमेंट के तौर पर 42 लाख रुपए अदा किए, मगर आज तक हमें फ्लैट नहीं मिले। उन्होंने इल्ज़ाम किया है कि अब्दुलस्तार भूट, शकील हंगूरी और अब्बास सोमरो समेत बिल्डर माफिया ने तकरीबन 50 खरीदारों से फ्रॉड किया है। एक ही फ्लैट के दो फाइलें बनाकर तकरीबन 50 करोड़ रुपए हड़प कर लिए हैं। मोहम्मद असलम मेमन के मुताबिक जब मुतासरा खरीदार अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें बासर अफराद के जरिए धमकियाँ दी जाती हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग को किसी भी बासर शख्स को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त कर दिया गया है, जिसने अंदर अपने गन मैन बैठा रखे हैं और हमें फ्लैट के करीब जाने भी नहीं दिया जाता। मोहम्मद असलम मेमन ने कहा कि हमने रकम मुकम्मल तौर पर अदा की है, लेकिन फ्लैट ना मिले हैं, न कोई इत्मीनान बख्श जवाब, लेकिन अब हमें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कदीर हुसैन शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बिल्डर माफिया ने अवाम की मेहनत की कमाई के साथ जुल्म किया है। हुकूमत को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ और मुतासरा इदारों को इंसाफ फराहम किया जाए। सहाफ़ती ज़राए के मुताबिक इस मामले पर मुतल्लिका बिल्डर्स और सरकारी इदारों का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया है। इल्ज़ामात में माली फ्रॉड, गैर कानूनी मुंतकिली और बासर अफराद की मुदाखलत जैसे संगीन निकात शामिल हैं, जिनकी शफ़ाफ़ तहकीकात नागुज़ीर करार दी जा रही।
हैदराबाद डिविजनल डायरेक्टर इतलात का सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के रीजनल ऑफिस का दौरा। हैदराबाद डिविजनल डायरेक्टर इतलात हैदराबाद शहजाद अहमद शेख ने सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 के हैदराबाद रीजनल ऑफिस का दौरा किया, जहां इन्हें इदारे की खिदमत और ऑपरेशनल निज़ाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर रीजनल हेड फरीद अहमद खासकीली ने बताया कि SIEHS 1122 सिंध हुकूमत का एक अहम अवामी फलाही इदारा है जो इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को बर वक्त महफूज और मुकम्मल तौर पर मुफ्त भी इमदाद फराहम करते हुए इन्हें अस्पतालों तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। डिविजनल डायरेक्टर इतलात शहजाद अहमद शेख ने अपने हालात का इज़हार करते हुए कहा, SIEHS 1122 एक ऐसा अवामी खिदमत का इदारा है जो फ़र्ज शनासी, जज्बा फलाह और अवाम दोस्ती के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जो सिंध हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों की बेहतरीन मिसाल है। दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर आलमगीर रंझानी, सीनियर मैनेजर पीपल्स कल्चरल डिपार्टमेंट यासर रज़ा मेमन, राशिद लकीर, अली रज़ा सहरानी, सांवल कासम, सैयद जैद शाह, तुफैल अहमद, सैयद गुलाम अहमद शाह काज़मी और दीगर मोअज़्ज़ज़ अफसरान भी मौजूद थे। बाद अज़ान डायरेक्टर इत्तलात हैदराबाद ने एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और एमरजेंसी यूनिट्स का मुआयना करते हुए अमले की कारकर्दगी को सराहा। कोटरी में मंशियात फरोशों की सरगर्मियों के खिलाफ शहरियों का कोटरी थाने पर धरना। मुजाहिरीन ने आइस फरोख्त करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का पुलिस के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम। कोटरी पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इलाके में खुलेआम आइस फरोख्त की जा रही है। आइस फरोख्त करने वालों को मना किया तो झगड़ा करने लगे, तशद्दुद का निशाना बनाया। कोटरी पुलिस को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ठट्ठा सिंध के साहली इलाके केटी बंदर में वर्ल्ड बैंक के तावन से आउटफॉल गेट्स और निकासियाब के निज़ाम की बहाली के मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा आज के दौरे में क्या सरगर्मियाँ हुई? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जात अली हसन जरदारी की हिदायत पर वर्ल्ड बैंक का वफद आज केटी बंदर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर पहुंचा। वफद के हमरा चेयरमैन ज़िला काउंसिल ठट्ठा अब्दुल हमीद पवर भी मौजूद थे, जिन्होंने आउटफॉल गेट्स के तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के तावन और हुकूमत सिंध की माली मुआवनत से बग्गान और गाड़ो आउटफॉल गेट्स की मरम्मत व बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका इफ्तिताह भी आज किया गया। वफद ने मंसूबे का मुआयना किया, इलाके के मुकीनों से मुलाकातें की और नक्कासी आब के नए डिज़ाइन पर भी इत्मीनान का इजहार किया, जिसके तहत पानी के भाव और नक्कासी के निज़ाम पहले से कहीं ज़्यादा मौसर बना दिया गया है। उस मौके पर तर्जमान मोहसन हाउस ठट्ठा, शाहनवाज लोहार, यूनियन काउंसिल गुलेल के चेयरमैन गुलाम नबी शेख, पीपल्स पार्टी तेलका गोड़ाबारी के सदर रमज़ान पवर और दीगर मौजूद शख्सियात भी शरीक हुई। इलाके मुकीनों के मुताबिक ये मनसूबा केटी बंदर के अवाम के लिए नक्कासी आब के दरीना मसले के हल के जानब एक बड़ा कदम है, जो साहिली इलाके की तरक्की में अहम संग मेल साबित होगा। वर्ल्ड बैंक के तावन से केटी बंदर के अवाम को नक्कासी आब के बेहतर निज़ाम की फराहमी यकीनन इलाके की तरक्की के समत में एक मुसब्बत और पायदार पेशरफ्त है। जी ठट्ठा से एक अफसोसनाक खबर मसूल हुई है, जहां एक नौजवान समाजी कारकुन ने बासर अफराद पर खानदानी ज़मीन पर कब्जा और जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा मुतासरा नौजवान ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले ठट्ठा के समाजी वर्कर अब्दुल रज़ाक तुनियो ने अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी ख़ानदानी ज़मीन दे कड़लू यूसी खान तेलका गोड़ाबारी में वाक़ है, जिसकी सर्वे नंबर 547, 548, 549 और 550 हैं और कुल रकबा 16 एकड़ पर मुश्तमिल है। अब्दुल रज़ाक तुनियो के मुताबिक मकामी असबास
52 अफराद सईदो जंगियानी बलोच, दोसू जंगियानी बलोच, यारू जंगियानी बलोच और उनके चंद साथियों ने जाली कागजात तैयार करवाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जाली रिकॉर्ड तैयार करने में यूसी खान के चेयरमैन, उनके बेटे और रेवेन्यू अमले के तपेदार भी सहूलतकार के तौर पर शामिल हैं, जो उसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और कब्ज़ा माफिया को मुकम्मल सरपरस्ती फराहम कर रहे हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक तुन्नियों ने बताया कि उनके पास 60 साल पुराना ख़ानदानी मिल्कियती रिकॉर्ड मौजूद है, जो उनकी ज़मीन का कानूनी हक़ को साबित करता है, मगर 52 अफराद ने ताकत के ज़ोर पर जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। समाजी वर्कर ने डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा और रेवेन्यू महकमे के आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। ठट्ठा में ज़मीनों पर जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए कब्ज़े के वाक़यात तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर रहे हैं। इंतज़ामिया अगर बरवक्त एक्शन ले तो ऐसे मसाइल से दर्जनों ख़ानदानों को बचाया जा सकता है। जी विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ शेख अदनान कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक VTI विहाड़ी में एटलस कोंडा शेखपुरा की जानब से रोज़गार के मौके दर्जनों तरबियत याफ्ता नौजवान मुंतखब। विहाड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विहाड़ी में मोटरसाइकिल मकैनिक ट्रेड के पास आउट ट्रेनिंग्स के लिए रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम करने के सिलसिले में एक अहम पेशरफ सामने आई है। PVTC हेड ऑफिस के कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट डेवलपमेंट की कोशिशों से एटलस कोंडा मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेखपुरा को इस बात पर कॉल किया गया कि वसूबाबाद के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास आउट तलबा को अपने प्लांट में रोज़गार फराहम करे। इसी सिलसिले में होंडा कंपनी के नुमाइंदे सईद अहमद भट्ट और आदिल शहजाद मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं, जहां वो VTIs में तरबियत याफ्ता तलबा के इंटरव्यू लेकर इन्हें मौके पर नौकरी की ऑफर्स दे रहे हैं। इसी मुहिम के तहत एटलस कोंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड शेखपुरा के नुमाइंदे आदिल शहजाद, मैनेजर HR और सईद अहमद भट्ट ने 21 अक्टूबर 2025 को VTI विहाड़ी का दौरा किया। इस मौके पर VTI बुरेवाला, VTI हानेवाल, VTI अब्दुल हकीम और VTI विहाड़ी के मोटरसाइकिल मैकेनिक ट्रेड के पास आउट ट्रेनीज ने इंटरव्यूज़ में शिरकत की और मौके पर इंटरव्यू के मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मुलाजमत के लिए मुंतखब किया गया। दादोशुमार के मुताबिक VTI विहाड़ी के 28 ट्रेनीज, हानेवाल के 25 और बुरेवाला के 27 ट्रेनीज को होंडा शेखपुरा लिमिटेड में मुलाजमत के लिए मुंतखब किया गया है। इस कामयाबी में ट्रेड इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और सीनियर लैब असिस्टेंट महमूदुल हसन ने दिन रात मेहनत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनीज को इंटरव्यूज़ के लिए मदऊ किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का विजन महफूज और साफ सुथरा पंजाब। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर और DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नारोवाल जवेद इकबाल म्यो ने फ़िज़ा में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र एजुकेशन टीम के हमरा तमाम ट्रैफिक स्टाफ में मास्क तकसीम किए ताकि ट्रैफिक स्मोक के ख़तरे से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि ये मुहिम स्मोक के खात्मे तक जारी रहेगी और महकमा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसका दायरा कार वसी किया जा रहा है। गाही मुहिम को रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा जाएगा। घोटकी खातून कत्ल। घोटकी में जुल्म, शोहर ने अपनी ही बीवी का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। सफाक मुलजिम अब्दुल फताह शाह ने 60 साला बीवी सरवत बीबी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। घोटकी पुलिस ने लाश को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले किया जाएगा। कत्ल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी पुलिस। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोठक के मुताबिक वफाकी मुंसिब आला के दफ्तर मीरपुर हाउस के इंचार्ज मोहम्मद आरिफ की जानब से दरबार खाल DC ऑफिस मिट्टी में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के दौरान आवाम से इनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की गई। इस मौके पर वफाकी मुंसिब आला मोहम्मद आरिफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि अवाम के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि अवाम के मसाइल बर वक्त हल हों और इन्हें इंसाफ मिल सके। उन्होंने तमाम ज़रिए अफसरान को हिदायत दी है कि अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इदारा सरगर्म है ताकि अवाम और सरकारी इदारों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम रह सकें। वफाकी मुंसिब आला मोहम्मद आरिफ ने कहा कि हम सबको मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू तरपारकर, असिस्टेंट कमिश्नर मिट्टी समेत तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे।
हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद पाकिस्तान मार्का हक की तरह मार्का तरक्की भी जीतेगा। हमारी अफवाज ने दुश्मन पर कारी ज़रब से इसके दांत खट्टे कर दिए। हमारे मुल्क का वकार आज दुनिया भर में बुलंद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी मसाइल का हल हो रहा है। अवाम को हर शोबे में रिलीफ मिलने से हुकूमती मोराल बहुत बुलंद है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साबिक सिटी नाज़म मलिक सजाद इल्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक सिटी नाज़म मलिक सजाद इल्वी ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिसादी माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ की राह हमवार होती देख कर मुखालिफिन ने हुकूमत साजिशें तेज़ कर दी हैं, जिसका मकसद माशी बहाली को अमल को रोकना है। पाकिस्तान माशी अहदाफ के असूल की तरफ बढ़ रहा है, जिसके पेश नज़र मुल्क में इंतशार और महाजराई की कोई गुंजाइश नहीं। सियासत की आड़ में मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिशें करने वाले मुल्क कौम के हैरख्वाह नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग अवामी उमंगों की तर्जमान और मुल्क की मुश्किलात और मसाइल के तदारुक की ज़ामन है, जिसने हर दौर में पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामज़र करने की जदोजहद की और अब भी वफाकी सूबाई हुकूमतें मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने की खातिर बरसर बेकार हैं। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को गाली निकाल रहा है, फौज और पुलिस को गाली दे रहा है। लिहाजा हमारे इंटेलिजेंस इदारों से मोतबाना गुजारिश है कि इसका भी सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट करके दोबारा गाली देने से कासर रहे। हमारी अपील IG पंजाब के आगे और वज़ीर-ए-आला मरकज़ नवाज के आगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन लोगों को राह रास्त पर लाया जाए और मुल्क पाकिस्तान से दरबदर किया जाए। ऑन न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद कदीर महल समड़ियाल सियालकोट। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ मंडी फैज़ाबाद। सैयद जमल बुहारी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी फैज़ाबाद में तैनात SHO राइश यूसुफ क्राइम फाइटर और दबंग ऑफिसर हैं। SHO राइश यूसुफ ने अपनी मेहनत, दयानतदारी और पेशा वराना सलाहियतों से इलाके में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखा हुआ है। जब से थाना मंडी फैज़ाबाद में तैनात हुए हैं, जराइम और डकैती का खात्मा होता नजर आ रहा है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल हो चुका है। SHO राइश यूसुफ ने मुतअद्दिद मुकदमात में बर वक्त कार्रवाई करके जराइम पेशा अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया है। शहरी हल्कों ने इनकी खिदमत को सराहते हुए थाना मंडी फैज़ाबाद का दबंग और क्राइम फाइटर SHO करार दिया है। ताजर बरादरी, अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने SHO राइश यूसुफ को राज तहसीन पेश किया है। मंडी फैज़ाबाद में तैनात होने वाले अमन अमान की फ़िज़ा बेहतर हो चुकी है। SHO राइश यूसुफ अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से अवाम की खिदमत में मशगूल हैं और थाने में आने वाले साइलिन की बात एहसन तरीके से सुनते हैं। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा और गिरदनवाह में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों को परेशान कर दिया। नवाही गांव रहमान आबाद में 6 कस नामालूम खवातीन शहरी के घर से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले गई। मुतासरा शख्स ने पुलिस को तहरीर दरख्वास्त जमा करा दी। खानका डोगरा के नवाही गांव रहमान आबाद का रहायशी अबैदुल्ला अपने अहलिहाना के हमरा घर से बाहर था कि गाँव में मांगने वालों का रूप धार कर 6 खवातीन ने घर की लगी कुंडी खोल कर घर की तलाशी ली और पर्स में से नकदी 1 लाख और मोबाइल फ़ोन चोरी करके रफू चक्कर हो गई। मुतासरा शख्स वापस पहुंचा तो मुसलमान खवातीन फरार हो चुकी थी। अहले गाँव ने बताया है कि 6 कस खवातीन आपके घर की तरफ गई थी। बाद इनको CCTV फुटेज में रिक्शे पर सवार होकर गांव से बाहर जाते भी देखा गया है। पुलिस ने तहरीर दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखुपुरा मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। कमांडर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा DIG डॉक्टर कुरैश खान की ज़ेर क़यादत मुल्क की तारीख में पहली बार मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में प्रोमोशनल कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का इनेकाद, जिसमें पहली बार डिजिटल बैंड मुतारफ भी करवाया गया। मोटरवे पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए ज़ेर तरबियत अफसरान नुमाया किरदार अदा करते हुए अपने महकमे का सर फहर से बुलंद करें। इन हालात का इजहार कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा DIG डॉक्टर कुरैश खान ने पास आउट होने वाले अफसरान से दौरान खिताब किया, जिनमें एडवांस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, लोअर क्लास कोर्सेज पोजीशन होल्डर की हौसला अफजाई करते हुए इनामात से नवाजा और मुस्तकबिल में करीब में इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। याद रहे कि DIG डॉक्टर कुरैश खान के कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा तैनात होने के बाद मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में ज़ेर तरबियत अफसरान की बायोमेट्रिक हाजिरी, कॉलेज हाजा में डिजिटल बैंड का इनेकाद, प्रोमोशनल कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का इनेकाद और दीगर तरक्याती मंसूबे ज़ेरे गामज़न हैं। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई 2 गैंग से 15 लाख मालियत के 8 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और 2 लाख रुपए नकदी रिकवर। मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले कर दिए गए। कोटद्दू थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई कोटद्दू 2 गैंग से 15 लाख रुपए मालियत के मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और 2 लाख नकदी रिकवर। कोटद्दू मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले कर दिए गए। कोटद्दू गैंग के 4 अरकान जेल भिजवा दिए गए। DSP कोटद्दू जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी, वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ का सेहतमंद पंजाब मिशन, पंजाब फूड अथॉरिटी का नस्बुल आइन, डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों की चकबट्टी में कार्रवाई, मिलावटी खोए का मकरू धंधा करने वाले 2 यूनिट्स पर मुकदमा दर्ज, प्रोडक्शन बंद। पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिए गए, दोनों यूनिट के खोए के सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के वासियों को महफूज खुराक की फराहमी के लिए कमर बस्ता हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत कार्मियों के साथ साथ सार्फिन को आगाही भी दे रही है। शहरी खुराक के मुताबिक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।